ओके, हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एंगल्स के बारे में। देखो, अगर हम बात करते हैं एंगल्स की, एंगल्स को आप कितने तरीके से मेज़र कर सकते हो। दो तरीके से आप एंगल्स को मेज़र कर सकते हो। इधर आप उसे रेडियन में मेज़र कर सकते हो और डिग्री में भी मेज़र कर सकते हो, राइट। इनमें से एसआई यूनिट कौन सी है? जो रेडियन है वो आपकी एसआई यूनिट है। ना हम एक एक करके बात करते हैं। एंगल्स को रेडियन में आपको किस तरह से मेज़र करना है। लेट्स से आपके पास एक सर्कल है, राइट। इस सर्कल की जो रेडियस है लेट्स से कैपिटल आर है। देन जो एंगल है रेडियन में किस तरह से डिफाइन है। लेट्स से हम एक आर्क लेते हैं, लेट्स से ये आर्क है, इसकी जो लेंथ है ये एक्स है ना। देन ये जो आर्क है इस सेंटर पे, इस सर्कल के सेंटर पे, लेट्स से जो इस सर्कल का सेंटर है वो ओ है। अगर एंगल थीटा सबटेंड करती है देन दिस थीटा इन रेडियन इज डिफाइंड एज वॉट एवर इज द आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय द रेडियस। एक सर्कल है, उसका रेडियस आर है, उसका सेंटर ओ है। मैंने एक आर्क लिया जिसकी लेंथ एक्स है, वो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड कर रही है वो एंगल थीटा है। ये जो एंगल थीटा है रेडियन में इस तरह से डिफाइंड है, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से इस तरह से मैं एक सर्कल लेता हूँ। इस सर्कल की जो रेडियस है वो है आर। इस सर्कल को लेट्स से मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ इस तरह से। ना आप देखो कि इस सर्कल का टोटल सर्क्यूमफेरेंस होता है 2 पाई आर, राइट। ये वाली जो आर्क लेंथ है ये 1/4 है सर्क्यूमफेरेंस की। सर्क्यूमफेरेंस होता है 2 पाई आर। ये जो आर्क लेंथ है इसकी जो वैल्यू है वो है 1/4 ऑफ द सर्क्यूमफेरेंस। सर्क्यूमफेरेंस हो गया 2 पाई आर divided by 4, right? So this is arc length. So this will be equal to how much? Pi r by 2. Pi r by 2. So this is the length of the arc. Now ये जो arc length है ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रही है? Let's say this angle is theta. Now this angle theta in radian is defined as arc length. Arc length is pi r by 2 divided by radius, right? दिस इज एक्स, बेसिकली आर्क लेंथ जो है वो एक्स है। सो पाई आर बाई 2 डिवाइडेड बाई आर, सो इट्स वैल्यू विल बी पाई बाई 2। सो ये जो आपको दिख रहा है ये जो आर्क लेंथ है ये सेंटर पे पाई बाई 2 एंगल सबटेंड कर रही है। ये जो एंगल है ये आपका रेडियन में आएगा, राइट। नाउ हम एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स से मेरे पास 2 सर्कल है, इस तरह से 2 सर्कल ले लेता हूँ। लेट्स से इसका जो रेडियस है वो है स्मॉल आर और इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर। लेट्स से मैंने इक्वल आर्क लेंथ ले लिया, ये भी एक्स है और यहाँ पे भी जो आर्क लेंथ है वो भी एक्स है। नाउ ये जो आर्क लेंथ एक्स है, लेट्स से यहाँ पे एंगल सबटेंड कर रही है 2 थीटा और यहाँ पे एंगल सबटेंड करती है थीटा। So you have to tell me कि what will be the ratio of capital R by small r. How you will find out this ratio? This is the question. So कैसे find out करेंगे? अब देखो कि for smaller circle, इस सर्कल के लिए जो एंगल है वो है 2 थीटा, right? That will be equal to arc length which is x divided by radius which is small r. इस सर्कल के लिए जो एंगल है सेंटर पे वो है थीटा is equal to what is arc length x divided by what is radius capital R. So let's say this is equation 1 and this is equation 2. Now can I put the value of theta from equation 2 in equation 1? So 2 into what is the value of theta? That is x by r. So x by r that is equal to x divided by small r. So x cancel. So what is the value of capital R by small r? That is 2, right? This capital R will go here. So capital R by small r will be 2. इस तरह के काफ़ी टाइम पास क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। इस तरह से हम एंगल डिफाइन करते हैं रेडियन में। नाउ अब बात करते हैं डिग्री की, राइट। अब हम डिग्री की बात करते हैं। फाइन। नाउ देखो जो एंगल है वो डिग्री में आपको ऑलरेडी पता है। अगर मैं कहता हूँ कि एक सर्कल है, इसको अगर मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, एक पार्ट
लेट्स से ये वाला जो पार्ट है सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, राइट। जो सेंटर पे एंगल सबटेंड होगा दिस एंगल विल बी 90 डिग्री, यू ऑलरेडी नो दिस। सो बेसिकली आप देखो कि डिग्री को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लाइक 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। लाइक 1 डिग्री का जो एंगल है, लेट्स से इस तरह से ये 1 डिग्री का एंगल है, अगर आप इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, है ना, 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हो, देन एक पार्ट 1 डिग्री का 1/60वां हिस्सा जो होता है वो मिनट होता है। ये जो डैश है ना, ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है, जस्ट लाइक 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। सो उसी तरह से 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ये जो डैश है ये मिनट को रिप्रेजेंट करता है। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री, राइट। और फर्दर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। लाइक 1 मिनट को 60, ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये एंगल का ही यूनिट है। लाइक आई कैन से द एंगल इज 30 मिनट्स, राइट। इट मीन्स 30 मिनट्स का एंगल है वो, जस्ट यूनिट है। सो आई कैन से 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। बस इतना याद रखो, राइट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से कन्वर्ट 1 डिग्री 30 मिनट्स टू डिग्री। एंगल आपको गिवन है 1 डिग्री 30 मिनट्स, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। सो कैसे करोगे? इसका मतलब है 1 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, ये एंगल है। नाउ 1 डिग्री प्लस, ये 1 डिग्री है ना, 30 डिवाइडेड बाई 60, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। मिनट को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करोगे? बाय डिवाइडिंग 60। अगर आप मिनट को 60 से डिवाइड करते हो तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, राइट। सिंपल। सो नाउ इट विल बी 1 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, सो इट विल बी 3/2 डिग्री। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लेट्स से ये कन्वर्ट 10 डिग्री 30 मिनट्स एंड 60 सेकेंड्स टू डिग्री। इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। सो इसका मतलब है 10 डिग्री प्लस 30 मिनट्स प्लस 60 सेकेंड्स। सो 10 डिग्री प्लस 30 डिवाइडेड बाय, इफ़ यू डिवाइडेड बाय 60, ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 60 सेकेंड, सो 60 डिवाइडेड बाय 3600, ये भी डिग्री में कन्वर्ट हो गया। सो ये हो गया 10 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री प्लस ये, इसको देखो कितना आ रहा है, 1/60 डिग्री, राइट। एलसीएम लेके ऐड कर लो, 60 का एलसीएम आ रहा है, ये हो जाएगा 600, ये हो जाएगा कितना 30, और ये हो गया 1। सो 631 डिवाइडेड बाई 60 डिग्री। इस तरह से आप कर सकते हो, काफ़ी सिंपल है, बस इतना ही आपको पता होना चाहिए एंगल्स के बारे में। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करना है, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में, ये इम्पॉर्टेंट है। सो आप देखो, वी ऑलरेडी नो कि अगर मेरे पास, ओके, कन्वर्जन एंगल डिग्री रेडियन एंड वाइस वर्सा। हाउ टू कन्वर्ट एंगल रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री, राइट। नाउ आप देखो कि हमारे पास एक सर्कल है, यू ऑलरेडी नो what will be this angle, let's say theta. So this theta is 90 degree, but this theta is also equal to pi/2 radian, right? So 90 degree is equal to pi/2 radian. If I multiply, see, 90 degree is equal to pi/2 radian. If I multiply both sides by 2, I will get 180 degree is equal to pi radian. सो ये तो काइंड ऑफ आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। नाउ हाउ टू कन्वर्ट, लेट्स से डिग्री टू रेडियन।
I know 180 degree is equal to pi radian. Now dividing both sides by 180, so 1 degree will be pi by 180 radian. Multiplying both sides by x, so x degree is equal to x pi by 180 radian. Now you can see x डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई द एंगल बाय पाई बाय 180, ये एक फैक्टर है जो कि एंगल को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करता है. उस फैक्टर का जो वैल्यू है वो है पाई बाय 180. सो इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी एंगल विच इज़ इन डिग्री, if you multiply any angle which is in degree by pi by 180, it will be converted to radian. As simple as that. Let's take some example. First, let's say convert following angles to radian. फर्स्ट 30 डिग्री. सो क्या करना है, 30 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देना है. सो ये हो गया पाई बाय 6 रेडियन. 6 लेट्स से 45 डिग्री को कन्वर्ट करो. सो 45 इंटू पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो. सो पाई बाय 4 रेडियन. थर्ड 60 डिग्री को कन्वर्ट करो. 60 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो गया है, विच इज़ पाई बाय 3 रेडियन. फोर्थ 90 डिग्री को कन्वर्ट करो. सो 90 को मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूंगा. सो ये पाई बाय 4 रेडियन बन जाएगा. फिफ्थ 120 डिग्री को कन्वर्ट करो. सो 120 को मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ. सो ये कितना हो गया, 2 पाई बाय 3 रेडियन. ये आपको याद होना चाहिए. ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 है, ये 90 है. ये तो आपको डायरेक्टली याद होने को मांगता है, याद करना है, राइट. इतना डायरेक्ट यूज़ करता है. डन. चलो अब हम अपोजिट देख लेते हैं. डिग्री टू रेडियन हो गया, रेडियन टू डिग्री देखते हैं. रेडियन टू डिग्री क्या करना है, हमें पता है कि जो पाई रेडियन है वो 180 डिग्री के बराबर है. 180 डिग्री के बराबर है. सो दोनों तरफ पाई से डिवाइड करते हैं. सो 1 रेडियन का जो वैल्यू आता है वो आता है 180 डिवाइडेड बाय पाई डिग्री. दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दो. x रेडियन का जो वैल्यू है वो है x इंटू पाई 180 बाई पाई डिग्री. x रेडियन एंगल को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसका वैल्यू है 180 अपॉन पाई. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फार्मूला. x रेडियन एक एंगल है x रेडियन, उसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक फैक्टर जिसका वैल्यू 180 बाई पाई है उससे आपको मल्टीप्लाई करना है. सेम एग्जांपल लेते हैं. कन्वर्ट फॉलोइंग एंगल्स टू डिग्री. फर्स्ट लेट्स से पाई बाई 10. ये आपको एंगल दिया है रेडियन में, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है. सो उसके लिए आपको इस एंगल को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना होगा सो दैट ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. अब ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया है. सो ये हो गया 18 डिग्री. लेट्स से 4 पाई बाई 5 रेडियन को कन्वर्ट करो डिग्री में. सो इस एंगल को आपको मल्टीप्लाई करना है 180 बाई पाई से. सो देखो कितना आ रहा है, पाई पाई कैंसिल है ना. 4 इंटू ये कितना हो गया, 5 दिया 15 और 36. सो 6 चौके 24, 2
144 डिग्री है ना। सो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लाई द एंगल विच इज़ इन रेडियन बाय 180 बाय पाई टू कन्वर्ट इट टू डिग्री, एज सिंपल एज दैट। फाइन, बस इतना अगर आपको आता है दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, हमें इतने की ही ज़रूरत पड़ेगी। ओके फाइन, सो विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास।